नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे मैथ के जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जीडीएस टू एमटीएस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में जानकारी से बहुत सारे क्वेश्चन बनाए। अगर आपको किसी और टॉपिक ये पे आईपीबीपी के बारे में कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट करके बताइए। कौन से टॉपिक के पर वीडियो बनाए या किस तरह से वीडियो बनाए ये कमेंट करके बताएं। अभी आज देखेंगे हम इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और जीडीएस टू एमटीएस दोनों के लिए भी मैथ के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसके बारे में। उसमें आज देखेंगे परसेंटेज के क्वेश्चन देखेंगे। परसेंटेज देखेंगे। साधारण भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। साधारण भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। अगर कोई संख्या दी और उसे साधारण भिन्न में किस तरह से व्यक्त किया जाता है ये आज हम देखेंगे। मान लीजिए अगर आपको कोई 35 संख्या दी, ये संख्या दी 35% संख्या दी और उसको साधारण भिन्न व्यक्त करना हो तो किस तरह से करना। 35 संख्या, इस संख्या जो भी संख्या दी आपको उस संख्या के आगे प्रतिशत का साइन लगा होगा। ये प्रतिशत का साइन लगा होगा और इस संख्या को साधारण भिन्न में व्यक्त करने के लिए कहा होगा तो इससे क्या करने का 35 संख्या एज इट इज लिखने की और जो ये साइन है प्रतिशत का इसके बदले में ये निकाल देने का और उसके बदले में छेद हर में यानी डिवाइड में 100 लेने का और इसका कैलकुलेशन करने के बाद ये साधारण भिन्न में व्यक्त हो जाएगा। जैसे अब इसको किससे काटेंगे, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 0 है। इस 5 7 35 और 5 2 10 20 7 26 ये हो गया और इससे भी ज़्यादा कटेंगे तो दशमलव में कन्वर्ट हो जाएगा यानी पॉइंट में समथिंग ऐसा कुछ 0% लेके तो साधारण भिन्न में 35% का साधारण भिन्न में ये इस तरह से कन्वर्ट हो गया। और दूसरी 2.5% अगर दी तो इसको किस तरह से करते हैं, एज इट इज़ करने का 2.5 है। ओके, ये प्रतिशत का साइन निकाल के इसके बदले में अपने को डिवाइड में 100 लेने का हो गया। लेकिन यहाँ पे एक डिजिट छोड़ के पॉइंट है इसलिए इसके बदले में डिवाइड में ये 100 है, इसके बदले में डिवाइड में 1 लेंगे तो ये होगा आपका आंसर। ये होगा आपका आंसर। तो इसको कन्वर्ट कर 5 को 5 5 10 तो ये होगा आपका आंसर। इस तरह से साधारण भिन्न के रूप में व्यक्त करना है। अगर कोई संख्या दी तो वो प्रतिशत में दी होगी उसे साधारण भिन्न से इस तरह से कन्वर्ट करने का और करने का आगे देखेंगे। अब साधारण भिन्न में व्यक्त करने के बारे में देखा। आज हम अभी देखेंगे दशमलव भिन्न में व्यक्त करने के बारे में। दशमलव भिन्न में व्यक्त करने के बारे में देखेंगे। मान लीजिए कोई संख्या 20 है। कौन सी संख्या है? 20 है। सॉरी, हाँ 20 है। 20 है तो उसको किस तरह से दशमलव भिन्न में व्यक्त की। 20 का साधारण भिन्न में क्या होगा? 20 एज इट इज। इसके बदले में हमको क्या लेना है? 100 डिवाइड में इसकी का फ्रैक्शन, इसकी फ्रैक्शन किए तो क्या होगा? बचता ये क्या होगा आपका
ये कहाँ पे कन्वर्ट हो गया, ये साधारण भिन्नम में हो गया। लेकिन अपने को कहाँ कन्वर्ट कर किस में देखने का, अपने को ये दशमलव भिन्नम, यहाँ तक ये साधारण भिन्नम में हो गया और अपने को दशमलव भिन्नम में व्यक्त करने का, यानी पॉइंट में। तो अब क्या, 5 से 1 को डिवाइड करेंगे तो नहीं जाएंगे, इसलिए इस पे शून्य लेने के बाद यहाँ पे 0.0 लेंगे, 0.552। ये आपका सॉरी ये आपका दशमलव में व्यक्त हो गया। इस तरह से ये दशमलव में व्यक्त हो गया। अगर अपने को 20% संख्या दी, इसका सिर्फ साधारण भिन्न में कहा होता तो यहाँ तक आंसर आया, ये ठीक है। लेकिन दशमलव में कहा, इसलिए इसका आंसर, इसको फ्रैक्शन क्या है, इसका डिवाइडेशन करने के बाद ये 0.2% हो गया। प्रतिशत नहीं है, ये सिर्फ इतना है, ये दशमलव में व्यक्त हो गया। मान लीजिए दूसरी संख्या हमने ले ली, कौन से ले लेंगे, 25%, 0.25% लेंगे, 0.25% ये ले। ओके, ये संख्या क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है ना, पॉइंट के बारे में भी थोड़ा जानेंगे। तो अब देखेंगे ये कि संख्या कितने है, 0.25। ओके, ये से चिन्ह, प्रतिशत का चिन्ह निकालने के लिए हमको क्या करने का है, डिवाइड में 100 देने का, ये हो गया। लेकिन ये 25, यहाँ पे 1 2 छोड़ के ये दशमलव है, इसलिए ये निकाल, ये 100 एज इट इज 1 2 है, इसलिए यहाँ पे 2 शून्य। ये आपका इतना क्या होगा, ये आपका हो गया है साधारण भिन्न में व्यक्त हुआ। अगर आप लेकिन आपने को दशमलव में करना है, इसलिए 25 से 25 25 चौक 100, यानी 1। ये यहाँ तक भी अपना क्या हुआ, वो भी साधारण भिन्नम है। अगर इसको के दशमलव में करना है तो ये 0 पॉइंट यहाँ पे नहीं जाए, दूसरा यहाँ पे नहीं जाए, ओके। यहाँ पे 3 शून्य, ये कितना था अपना, ये 1 था और ये 400 था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक को डिवाइड नहीं होता ना, इसलिए यहाँ पे 0, 1 1, दूसरा दूसरा, ओके। और यहाँ इस तरह से यहाँ पे शून्य, यहाँ पे शून्य ले, इसलिए यहाँ पे शून्य लेंगे, तो ये कैसा होगा, ये 2 और ये कितना, हाँ ये 2 कट गए, 2 4 1 4 2 8 9 10 2 बच गए। पॉइंट तो ऑलरेडी ले, यहाँ पे तो शून्य लेंगे, 4 25 20, ये आपका आंसर होगा, यानी कि 2.2525%। ये ओनली आपका आंसर होगा, ये कैंसिल करने का। अभी हमने देखेंगे साधारण भिन्न में किस तरह से किया जाता है, तो इस तरह से बताया। दशमलव भिन्न में क्या करना है तो किस तरह से क्या करना है, इस तरह से हमने बताया। आज देंगे 9/16 को दर प्रतिशत में बदलने के लिए। मान लीजिए यहाँ पे 9/16 ये संख्या दे, इसको प्रतिशत यानी इस साइन में बदलने के लिए क्या करना होगा, मतलब दी हुई संख्या को प्रतिशत का साइन लगाने के लिए क्या करना होगा। अगर मान लीजिए 35 संख्या है, इसका साइन निकालना हो तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए 25 संख्या दी, 25% संख्या दी, अगर इस प्रतिशत का साइन निकालना हो तो हम प्रतिशत का साइन निकालने के बाद यहाँ डिवाइड करेंगे। लेकिन 25 संख्या दी और उसको साइन लगाना हो तो क्या, मल्टीप्लाई करेंगे। संख्या 25 दी, ओके, और उसको साइन लगाना है तो इसके लिए क्या करना होगा, निकालना हो तो डिवाइड में शो करेंगे और लगाना हो तो मल्टीप्लाई में कितना करेंगे, शो करेंगे। इस तरह से ये कितना होगा, 25%, ऐसा। तो आज तक 9/16 को प्रतिशत में बदलने के लिए, यहाँ पे चिन्ह लगाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये
ये सॉल्व करने के बाद हमको क्या प्रतिशत का साइन लगाना है, तो ये सॉल्व करने का करें किस तरह से करना है। 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 9 10, 4 25 20। ओके, यहाँ तक आया है। 25 चौक 150, 25 180 बाय 4। यहाँ इस तरह से ये आपका प्रतिशत में कन्वर्ट हो गया। संख्या दी थी कौन थी, 9/16 दी थी, इसको प्रतिशत में किया, यानी इस संख्या को प्रतिशत लगाना हो तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले मल्टीप्लाई सो करना होगा। तो ये क्या हो गया, प्रतिशत में साइन हो। इससे थोड़ा मॉडरेट करना हो तो क्या करेंगे, हम इसे को डिवाइड करेंगे। जैसे कि क्या कहते हैं, 4 चौक 16, 4 25 20, 21/2, 4 सौ 24, 424, यहाँ पे कितना 24 जाने के बाद यहाँ कितना बचा, ये और ये 4 एज इट इज। तो ये इसका प्रतिशत में कन्वर्ट होगा इस तरह से। 48 का कितने प्रतिशत, 6 है। मान लीजिए 48 संख्या दी, मानने का नहीं, 48 दी है संख्या, उसका कितना प्रतिशत है, यानी कि x प्रतिशत के 48 का x प्रतिशत है, x प्रतिशत 6 है। मतलब ये संख्या क्या दी है कि 48 का x प्रतिशत संख्या 6 है, ये दिया है। ओके, 48 x एज इट इज। हमने क्या कहा था, अगर एक प्रतिशत का साइन निकलना हो तो क्या करने का, डिवाइड में सु करने का। ओके, यहाँ पे एज इट, ये हो गया आपका। ये सॉल्व करने के बाद कितना होगा, 6 इंटू 100 डिवाइड बाई 48 इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स निकालेंगे, इस तरह से एक्स निकाला जाएगा। तो ये क्या होगा, 24 आप 8 48। तो ये क्या होगा आपका, यहाँ तक क्या होगा, ये किस में होगा, साधारण भिन्न में यहाँ तक कन्वर्ट हुआ। डिवाइड कैसे करेंगे, और 2×25 10 20 0 20 8, और इसका हाफ करेंगे तो ये 25 आएगा, इसका हाफ करेंगे तो ये आएगा, यानी 25। और इसको बे दूनी 4 वंचित, ये देखेंगे। ये इसकी कीमत क्या आ गई, 12/1/2, ये आपका आंसर आएगा। तो 48 का इतने प्रतिशत यानी कि 6 है, तो वो निकाल के देंगे। अगर x प्रतिशत है कितना है, 48 का कितना है, 12, यानी 12×24 25/2 इज इक्वल टू 6। किस तरह से यहाँ पे 6 किस तरह से आता है, इसके ये सॉल्व करने के बाद यहाँ पे 6 आएगा, फिर 2 4 5 चौक 8। 24 इंटू 25 है। ओके, लेकिन ये प्रतिशत में है इसलिए यहाँ पे 100, यानी 25 चौक 100, 4 400 का 24, इस तरह से 26 आएगा। दूसरी संख्या देखेंगे फास्ट में, एक्स का 18 का एक्स प्रतिशत, 18 का एक्स प्रतिशत 16 है, तो एक्स क्या है, तो ये सॉरी ये दिखा नहीं है कैमरे में, ये नहीं देख रहे, यानी कि 36 इंटू 100/18, यानी 18 तो यानी 200। तो एक्स की यहाँ पे कितना है, तो 200। इस तरह से आज हम मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखे जिसमें परसेंटेज टॉपिक लिया, और ये क्वेश्चन जीडीएस टू एमटीएस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और जीडीएस टू आईपीपीबी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के भी लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर आईपीपीबी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट वीडियो बनाना हो और किस टॉपिक से बनाना है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक कर रही है, और
वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको नया वीडियो डालने के बाद आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू, नमस्कार।